Hey everyone. So next question is which of the following pair correctly match a hormone with a disease resulting from its deficiency? इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो करेक्टली मैच हो रहा है जिसकी डिफिशियंसी से वो डिजीज हो रही है? सो ये जो क्वेश्चन ये 2004 में पूछा गया था. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. दैट इज फर्स्ट क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कौन सी डिजीज होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का हार्मोन है. पिट्यूटरी के दो हार्मोन होते हैं, एलएच एंड एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो दोनों में एक्ट करता है, वुमेन में भी और मैन में भी. वुमेन में कैसे करता है? इनकी जो टारगेट ऑर्गन होती है कौन होती है? वो ओवरीज होती है. ये क्या करवाता है? स्टिमुलेट करवाता है कन्वर्जन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल टू कॉर्पस ल्यूटियम. वो जो ओवेरियन फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है. और किस पे एक्ट करता है? फिर कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करके स्टिमुलेट करवाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन. ये किस में फंक्शन है इसका? वुमेन के अंदर. अगर मैन के अंदर देखें तो टारगेट ऑर्गन कौन है इसका? टेस्टिस होता है. प्रीडोमिनेंट रेगुलेटर ऑफ टेस्टिकुलर स्टेरॉइडोजेनेसिस. जितने भी टेस्टिस के अंदर रेगुलेशन करवाने होते हैं उसको कौन करवाता है? एलएच करवाता है. एक्ट ऑन लेडिक सेल्स. और कहाँ पे एक्ट करता है? लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स को नर सेल्स भी बोलते हैं. टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिकुलर एंड्रोजन. जितने भी ये टेस्टिस हार्मोन वगैरह है, टेस्टिस के हार्मोन कौन? टेस्टोस्टेरोन. उनकी क्या करवाता है? प्रोडक्शन करवाता है एलएच हार्मोन. इफ वी डिस्कस अबाउट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करवा रहा है? ओव्यूलेशन कोज करवा रहा है. अगर एलएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो वुमेन्स के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगी. सो कोजेस अ फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन टू डेवलप अ येलो बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, विच प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये क्या करवाता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. ये कौन सी डिजीज होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो एडीएच हार्मोन होता है वो इनसफिशिएंट फॉर्म करती है एंड हेंस किडनी मेक अ लॉट ऑफ यूरिन. ये जो एडीएच हार्मोन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के अंदर ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है. जो क्या करवा रहा है? वहां पे वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है एडीएच हार्मोन. तो इसमें क्या करता है? ये इनसफिशिएंट एडीएच प्रोड्यूस होगा तो वहां पे जो यूरिन की एब्जॉर्प्शन होती है किडनी के अंदर वो नहीं होगी. तो इसलिए जो उसका यूरिन होता है इसके अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, वो यूरिन ज्यादा फॉर्म होता है इसके अंदर. ठीक है. तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है वाटर का. सो मेक अ लॉट ऑफ यूरिन, इसलिए जो यूरिन होता है वो ज्यादा बनता है इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में. सो अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में, तो डायबिटीज मेलिटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड. जो डायबिटीज मेलिटस होती है वो किस कब होती है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए. ठीक है. और डायबिटीज इंसिपिडस कौन सी कंडीशन होती है? जिसमें एक्सेसिव थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगे हमें, एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सर्वली डाइल्यूट यूरिन. और कैसा यूरिन आए? डाइल्यूट यूरिन आए. ठीक है. जिसके अंदर से जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो यूरिन के साथ ज्यादा वाटर आता है इसमें. कॉमनली कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन विच रिजल्ट इन अ फेलियर ऑफ मेटाबॉलिक शुगर एंड स्टार्च. ठीक है. ये जो इंसुलिन है ना, हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन होता है वो क्या करवाता है? हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है. इसमें जो ये है डायबिटीज मेलिटस में, ये जो इंसुलिन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. और इंसुलिन को सिक्रीट कौन कर रहा है? पेनक्रियाज. सो पेनक्रियाटिक हार्मोन जो इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज मेलिटस के अंदर. अगर डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो कॉमनली कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, दैट इज वेसोप्रेसिन. ये जो एडीएच हार्मोन होता है वो उसको और क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, विच रेगुलेट किडनी फंक्शन. जो ये जो वेसोप्रेसिन है ये क्या करता है? किडनी रेगुलेशन के फंक्शन को मेंटेन करता है. डायबिटीज मेलिटस में यूरिन कंटेन ग्लूकोज. इसमें जो यूरिन है इसके क्या होता है? इसके यूरिन में ग्लूकोज होता है एंड यूरिन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज. लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें ग्लूकोज नहीं होता यूरिन के अंदर. If we discuss about the tetany, then tetany refers to a clinical condition result from increased neuromuscular excitability. इसमें क्या होता है? जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं टेटनी के अंदर. कोज बाय टेटनी इंक्लूड, देखो, हाइपोकैल्शीमिया. ये जो टेटनी होती है वो किस वजह से हो सकती है? फर्स्ट कोज है इसका हाइपोकैल्शीमिया. एक्स्ट्रा सेलर कैल्शियम प्लेस
एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं मेम्ब्रेन की जितनी भी इंटीग्रिटी या फिर एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्शन होती है जितनी भी। सो दस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक कैल्शियम इज रिड्यूस, जब कंसंट्रेशन होती है ना जो कैल्शियम आयन की, वो रिड्यूस हो जाए, लेस देन 50% हो जाए नॉर्मल ईसीएफ से, then cell membrane of neuron become more permeable resulting in series of action potential। अब क्या हो जाती है, वो सेल मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल नहीं रहती। दस हाइपोकैल्शियमिया इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी लीडिंग टू टेटनी। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाती है, कैल्शियम आयन ज्यादा होने की वजह से हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है। एंड हाइपोमैग्नीशियमिया क्या होता है, मैग्नीसीमिया क्या होता है, ऑल्सो कोजेस टेटनी। हाइपोमैग्नीसीमिया से भी क्या हो जाती है, टेटनी हो जाती है, बिकॉज मैग्नीशियम आयन ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। जितने, क्योंकि मैग्नीशियम आयंस भी क्या कर रहे हैं, ये भी रेगुलेट करते हैं जितनी भी मस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है उसको। एल्कलोसिस क्या होता है, विच रिड्यूसेस आयनिक कैल्शियम कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टेटनी। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो आयनिक कैल्शियम होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है ये, जिससे भी क्या हो सकती है, टेटनी हो सकती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द टेटनी कैसे कर रही है, देखो जो टेटनी किस वजह से होती है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या सिक्रिएट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम आयन सिक्रिएट करता है। तो कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी से क्या हो रहा है, ये टेटनी हो रही है। पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड कैल्शियम कंट्रोल, ये क्या है, थायराइड। थायराइड के ऊपर हमें पता है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिस जो क्या प्रोड्यूस करती है, पीटीएच। पीटीएच की फुल फॉर्म क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, वो क्या करती है, कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन इनहिबिट हो जाता है। अगर कैल्शियम आयन डिक्रीज हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को। और पैराथायरॉयड और हार्मोन और कहाँ एक्ट करता है, बोन पे, किडनी पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, जीआईटी। जीआईटी की फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो ये जो है, ये इसका मेन रेगुलेशन है। तो टेटनी किस वजह से हो सकती है, पैराथायरॉयड की वजह से हो सकती है, थायराइड की वजह से नहीं होती टेटनी। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, के क्या फंक्शन है, थायरोक्सिन हार्मोन आर एसेंशियल फॉर लीनियर ग्रोथ एंड प्यूबर्टल डेवलपमेंट। जितनी भी हमारी लीनियर ग्रोथ होती है या प्यूबर्टल डेवलपमेंट होती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरोक्सिन। नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट या फंक्शनिंग के लिए भी थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी। कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन, जितना भी कैल्शियम का मोबिलाइजेशन होता है बोन का, उसके लिए भी थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी ऑफ बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स टू कैटेकोल अमीन्स। और क्या करता है, जितनी भी सेंसिटिविटी होती है बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स की, वो भी कौन करता है, कैटेकोल अमीन्स। If we discuss about the diabetes mellitus, ये जो डिजीज है किस वजह से होती है, इट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर caused by deficiency of insulin। ये किस वजह से होती है, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और डिक्रीज रिस्पॉन्स टू इंसुलिन इन अ टारगेट टिश्यू, या फिर जो इंसुलिन, या तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन की, या फिर वो अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच ना पाए। ठीक है, सो इट इज मार्क्ड बाय एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इससे क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन कहाँ एक्ट कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे एक्ट कर रहा है, तो इंसुलिन ही नहीं आएगा तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये भी 2 टाइप की होती है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड टाइप 2। जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 होती है, उसमें क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है ये। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय पेनक्रियाटिक बीटा सेल। हमें पता है इंसुलिन कौन बनाती है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल को। और अगर पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगी तो क्या हो जाता है, इंसुलिन फॉर्म नहीं होगा। अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो ये क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होती, कैसे, इन्वॉल्व इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसमें क्या हो जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और रिड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ टारगेट सेल ड्यू टू चेंज इन इंसुलिन रिसेप्टर। ये क्या कर लेते हैं, जो टारगेट सेल है ना, जहां पे इंसुलिन को जाना होता है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इसलिए क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। If we discuss about the question, that is, which of the following pair correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? अगर हम हार्मोन की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवा रहा था, ओव्यूलेशन करवा रहा था। तो अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, यस, दिस इज द राइट मैच। और इंसुलिन क्या कर रहा था, डायबिटीज इंसिपिडस, नो, डायबिटीज इंसिपिडस कौन सा हार्मोन कर रहा था, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको और क्या बोल रहे थे, वेसोप्रेसिन। सो इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस नहीं करवाता है।
अगर थायरोक्सिन की बात करें तो टेटनी कौन करवा रहा था, पैराथायरोक्सिन करवा रहा था, तो थायरोक्सिन टेटनी भी नहीं करवाता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन डायबिटीज मेलिटस, नो, डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से हो रही थी, इंसुलिन की वजह से, तो पैराथायराइड हार्मोन डायबिटीज मेलिटस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम करेक्ट की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फर्स्ट, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फेलियर ऑफ ओवुलेशन हो जाता है। सो योर राइट ऑप्शन इज ए। थैंक यू।